क्या है? कुछ भी समझ सकते हो आप, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब जॉइनिंग्स है। गेटिंग जो हो सकता है कि आपके दुमका में हो सकता है आसनसोल में हो सकता है ये भी दुमका में हो सकता है ये कोलकाता में हो सकता है ये कहाँ मालूम पटना में हो, इसको कहाँ मालूम? गुड्डा। हाँ गुड्डा। डब्ल्यू से जी 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 सर जी। इसको डब्ल्यू बना दो, कुछ भी मान लो। वारंगल में काम नहीं करना है ना, पठान बोल दो। तो ये करीब 3-4 सिटीज़ हैं जो मैंने यहाँ पर एसोसिएट हैं, मतलब गेस्ट हैं, ठीक है, जो बैठे हुए हैं। अब हो सकता है कि ये 3-4 दिन 7 लोगों को ज्वाइन करा के हो सकता है आपको 100 लोगों की मीटिंग करनी पड़े। मान लो मीटिंग्स करे जा रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी इससे मैच करी ये ज्वाइन हो जाएगा। यानी आप मीटिंग करे जा रहे हो, फिर हो सकता है ये ज्वाइन हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए। दे ऑल आर कनेक्टेड वन डे, दे विल कनेक्ट वन डे, बट यू हैव टू कंप्लीट योर 100 प्रेजेंटेशंस। आप इस 100 मीटिंग्स को 1 साल में कर सकते हो। अगर आप 1 साल में करते हो तो 7 लोग ज्वाइन होंगे। आप इन 100 लोगों की मीटिंग को 6 महीने में करते हो तो भी 7 लोग ज्वाइन होंगे। इन 100 लोगों को अगर 1 महीने में मीटिंग दिखाते हो तो भी 7 लोग ज्वाइन होंगे। अगर एक दिन में 100 लोगों को मीटिंग दिखाते हो तो भी 7 लोग ज्वाइन होंगे। एक एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, नहीं तो 100 लोगों को मीटिंग दिखाने पे 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। मैंने अभी जो लास्ट 10 मीटिंग दिखाई है उसमें 8 ज्वाइनिंग आई है मेरी। 3 तो उदयपुर से आई है, 1 जूनागढ़ से आई है और 2 राजकोट से मेरी आई है गेटिंग, और 2 अहमदाबाद से आई है। 2 का फॉलोअप चल रहा है, उनको किसी ना किसी दिन ज्वाइन करा ही दूँगा, लेकिन फॉलोअप कंटिन्यू है, छोड़ता नहीं हूँ मैं। किसी ना किसी बात पे घुमाकर वापस फॉलोअप पे आ जाता हूँ गेटिंग। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड क्या है। आप कछुआ चाल से चल रहे हो, खरगोश चाल से चल रहे हो, चीता चाल से चल रहे हो, इट्स योर चॉइस। बट जितना स्पीड में भागोगे उतनी स्पीड में काम आपका होता चला जाएगा। और जो आप स्टडी कर रहे हैं उसके साथ भी क्या उसको मैनेज करते हुए चलना है। मेरा कॉलेज था 9:30 बजे शुरू होता था और शाम को 4:30 बजे ख़त्म होता था। 40 किलोमीटर का डिस्टेंस था मेरे घर और कॉलेज में गेटिंग। मैं मथुरा जाता था, कोसी करके एक जगह थी कोसी कला, वहाँ से मैं मथुरा जाता था। तो ट्रेन पकड़नी पड़ती थी सुबह 7:30 बजे, 1-1.5 घंटा ट्रेन पहुँचाती थी। कॉलेज अटेंड करते थे, फिर वापस आते हुए 6-6:30 बज जाते थे गेटिंग। फिर हमारा प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स वगैरह करते करते 8:30 या 9 बज जाते थे। अब गांव आपको पता ही है कि 9-10 बजे तो पूरा ऐसा हो जाता है, सब सो गए, सन्नाटा चारों तरफ, है ना, चारों तरफ सन्नाटा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये आपको सोचना है कि आपके गांव में आप किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, आपके शहर में किस तरीके से वर्क किया जा सकता है। व्हाट आई डिड, मैंने ये देखा कि जो ट्रेन से मैं जा रहा हूँ उसमें मुझे 1-1.5 घंटा मिलता है। इस 1-1.5 घंटे में मैं किसी का इन्विटेशन कर सकता हूँ। कॉलेज में रिसेस टाइम होता है 45 मिनट्स का, उसमें मैं या तो मीटिंग दे सकता हूँ या और इन्विटेशन कर सकता हूँ। और जैसे ही कंप्लीट होता है मेरा कॉलेज, घर जाने का जो टाइमिंग है उसको मुझे डिले करना पड़ेगा, कहीं तो वो 1 घंटा एडजस्ट करना पड़ेगा मीटिंग का। तो ये मेरी कमिटमेंट थी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं 1 मीटिंग डेली ही करूँगा। तो जैसे ही कॉलेज कंप्लीट हुआ मैं मीटिंग करता था, फिर घर जाता था और नेक्स्ट डे उसको ज्वाइन कराता था। और जिस दिन मेरी मीटिंग नहीं हुई उस दिन मेरे को ऐसा फील होता था मैंने काम ही नहीं किया। और एक्चुअल में काम ही, प्रेजेंटेशन ही हमारा काम है। घर से निकल के आप चलते जा रहे हो 10 किलोमीटर तक और कोई मिला नहीं, और फिर आप घर आ गए, आप सोचते हो कि ये 10 किलोमीटर चले, ये आपका काम है, बहुत मेहनत हो गई। नहीं, दिस इज एफर्ट। काम तो प्रेजेंटेशन ही, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्रेजेंटेशन ही काम है। प्रेजेंटेशन जिस दिन आपकी हो गई उस दिन आप सक्सेसफुल हैं, जिस दिन नहीं हुई उस दिन यूँ समझो कि काम थोड़ा अधूरा रह गया। गेटिंग? तो जिस दिन मेरी मीटिंग नहीं होती तो मेरे तो निवाला ही नहीं उतरता था घर से, मुंह से। मैं सोचता था कि यार घर में बैठा क्यों, मीटिंग करता हूँ। फिर शीशे में देखकर खुद को मीटिंग लेता था।
प्रैक्टिस, खुद की प्रैक्टिस, बेस्ट स्पीकर बेस्ट प्रेजेंटर बनने की प्रैक्टिस। गेटिंग, आप गर्ल्स हैं इतने सारे, गर्ल्स में सबसे बेस्ट बनने की प्रैक्टिस करो, गर्ल्स में सबसे बेस्ट प्रेजेंटर बनने की कोशिश करें। बॉयज में यहाँ पे कौन बेस्ट है आई डोंट नो, लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मेरे को बेस्ट प्रेजेंटर बनना है। और इसका फायदा आपको हर तरीके से अपने कॉलेज में भी मिलेगा, हर फंक्शन में मिलेगा। कॉलेज में हो सकता है कि कल आप एंकरिंग कर रहे हो अपने कॉलेज में, फेस्टिवल्स में, फंक्शंस में, और अगर आप वो भी करते हो तो आप सबसे ज्यादा फेमस होंगे वहाँ पे, होंगे या नहीं होंगे? तो ये मीटिंग्स हैं जो आपको करनी है, और ये कहीं पे भी हो सकती है, कहीं पे भी आपकी ज्वाइनिंग आ सकती है, कहीं पे भी आपको जाना पड़ सकता है। सो बी रेडी। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही मैंने वो शहर छोड़ दिया जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी, और मैं टीम साहब में थी, वो काम कर रहे थे, वहाँ अपलाइन आती जाती रहती थी, लेकिन मेरे को बड़ा करना था। मैं छोटे गेम में नहीं खेल सकता, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि अब अपने अपने नाम पे आपको फक्र महसूस होता है, प्राउड फील होता है अपने नाम पे, ये नाम कुछ है, कुछ तो बड़े लेवल पे पहुंचेगा। ऐसे ही मुझे मेरा नाम का ऐसा अर्थ लगता था, अमित वर्मा बहुत बड़ा नाम बनने वाला है, कुछ तो होगा, तो उसके लिए बड़ी जगह में जाके बड़ा काम करना पड़ेगा। देन आई शिफ्ट टू अहमदाबाद, पापा मम्मी से लड़ाई झगड़ा करके, मेरे बारे में कुछ लोग जानते हैं। गेटिंग, लड़ाई झगड़ा इन द सेंस मारपीट नहीं, इमोशनल अत्याचार। मम्मा का जैसे होता है, रो रही है, नहीं जाना, मना लिया मैंने कि जाना है, मैं ट्रेन में बैठा हूँ रात को, पहुंच गया हूँ लगभग 600 किलोमीटर दूर पहुंच गया हूँ, आज यहीं से यू टर्न मार लेते मैंने ट्रेन में थोड़ी चला रहा हूँ, उधर जाए स्टेशन पे, वापस जो ट्रेन आ रही है उससे, मॉर्निंग में अहमदाबाद पहुंच गया तो भी। एंड आई वाज जस्ट अ किड, आई वाज 21 ईयर ओल्ड, 21 साल का था, और 21 साल की उम्र में कोई भी इंसान पसीज सकता है अपने माँ के रोने में। बट व्हाट आई रियलाइज कि अगर आपको अपने माता पिता को कुछ देना है तो कुछ समय के लिए आपको सैक्रिफाइस भी करना होगा। आई नो दैट डे जब सब लोग दिवाली बना रहे थे एंड आई वाज सिटिंग इनसाइड माय रूम, मैं अपने रूम में बैठा हुआ था और पटाखे देख रहा था फूटते हुए, क्योंकि काम के लिए मैं गया ही नहीं था घर, मैंने फेस्टिवल ही नहीं बनाया, मैंने कहा तब बनाऊंगा जब कुछ कर लूंगा। और उधर मम्मी पापा फोन करके बोलते बेटा आज अच्छा खाना, आज ये खाना, आज वो खाना, पैसे ही नहीं थे उस समय, पैसे ही नहीं थे, पानी पूरी खाते थे 5-5 रुपए की, ऐसी हालत थी। मैंने कहा चलो पानी पूरी खा लो चलेगा, उस समय 5 रुपए की मिल जाती थी, 5 बाई चांस अब तो कुछ नहीं मिलता। तो हमने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं क्या आज आपको कर सकते हैं? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि खाना मिल रहा हो तो छोड़ दो, खाओ, लेकिन काम तो करो, मेहनत तो करो, कुछ सैक्रिफाई अगर करना पड़े तो करो ना, लेकिन काम पे पूरा फोकस करो, पढ़ाई सैक्रिफाइस नहीं करनी, ठीक है? सो वी स्टार्टेड देयर इन अहमदाबाद, काम करते गए, लोगों से मुलाकात करते गए। एक ऐसा समय, मेरी जान पहचान नहीं थी तो मैंने वहाँ पर दोस्ती करनी शुरू करी, एक कॉल सेंटर ज्वाइन किया, राइट? मतलब मेरा मकसद पूरा क्लियर था कि मैं अगर कॉल सेंटर ज्वाइन कर रहा हूँ तो यहाँ इनकम के लिए नहीं कर रहा। 8,000 रुपये सैलरी थी, जिसमें से मुझे हर महीने सिर्फ 4,000 मिलते थे। क्यों? 15 दिन की तो मैं छुट्टी मारता था, और वो मुझे निकाल भी नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 15-20 लोग मेरे इतने कट्टर दोस्त बन गए कि मैं जाके रेजिग्नेशन देता था, 15-20 भी रेजिग्नेशन लेकर आता, ऐसे दोस्त बन गए। फिर उनको मैंने मीटिंग दिखाना शुरू किया, तो कॉल सेंटर से मैंने लगभग 40 लोगों को ज्वाइन कराया, मैंने जिनको ज्वाइन करा उनके थ्रू, और गेस्ट लिस्ट थी 143, जिसमें से आज भी 100 लोग बाकी हैं। जो मैं अभी बात कर रहा था गोरखपुर, वो गेस्ट कौन है उसमें? सो गेस्ट लिस्ट के लिए मैंने अहमदाबाद में एक बार जब कॉल सेंटर छोड़ दिया, क्योंकि मेरी टीम बढ़ गई, अच्छे खासे लेवल पे पहुंच गया, तो कॉल सेंटर छोड़ दिया पूरी जगह और फुल टाइम ये करना शुरू किया। और मैं ये ध्यान रखता था, बीइंग ए सीनियर लीडर,
मैं ये ध्यान रखता था कि मेरी हर संडे मीटिंग होनी चाहिए, हर संडे वेन्यू होनी चाहिए, हर संडे मेरे गेस्ट आने चाहिए। मैं वहां जब पहुंचा था तो ऑलरेडी 300 लोगों की मीटिंग हो रही थी वहां पे, एंड आई वॉज अलोन। लेकिन धीरे धीरे नेटवर्क जब बनाया तो हम 3 हुए, 9 हुए, 10 हुए। अब 10 लोग मिल के 50 लोगों का इनविटेशन करते थे। कैसे? मैंने अपने 10 लीडर का नाम लिख लिया, 1 2 3 4 5 10 लीडर्स का नाम लिख लिया और इनको बोल दिया 5 पासेस दे दिए, सबको 5 पासेस दे दिए। कितने हुए? 50 हो गए। अब ये 5 पासेस दिए मैंने वेडनेसडे को, ठीक है। और हमारे पास में दिन होते थे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इंक्लूडिंग वेडनेसडे। ये 4 दिन होते थे। इन 4 दिनों में ये 5 पासेस प्रमोट करने होते, एनी हाउ ये 5 पासेस प्रमोट करने होते थे। और हम सारे ये जितने भी 10 लोग थे, हम सब लोगों का विजन क्लियर था कि 5 गेस्ट लेकर जाने, और कुछ बड़ा नहीं सोचा, बस ये 5 गेस्ट लेकर जाने। उसके लिए जितने लोगों को मीटिंग फोन घुमाना पड़े घुमाएंगे, घर जाना पड़े, मम्मी पापा से मिलना पड़े करेंगे। शर्म किस चीज की? कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हो। और अगर कोई के गलत है तो जूस पियो, बताओ गलत है, पी के देखो 1 महीना, आप प्रूफ कर दो गलत है। समझ आ रही बात? तो मेरे को इस चीज की कोई शर्म नहीं थी। लोग यार चोरियां करते उसमें शर्म नहीं करते, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हमें किस चीज की शर्म आ रही है? हम लोगों से मिलते हुए क्यों शर्मा रहे हैं? हम इनविटेशन करते हुए क्यों शर्मा रहे हैं? और अगर ये शर्माने वाला गेम नहीं है तो 5 पासेस प्रमोट क्यों नहीं हो रहे? शायद हमारे एफर्ट कम है, तो ये 5 पासेस एनी हाउ प्रमोट करने थे। 50 गेस्ट एनी हाउ होने चाहिए। 50 में से हो सकता है 40 आ जाए। और ये कॉल जो होता था, जैसे ये 5 लोग हैं, 5 पासेस हैं, इन लोगों के पास में मेरा डेली कॉल जाता था, डेली। देयर वाज नो व्हाट्सएप एट दैट टाइम। ये ग्रुप में डाला पासेस प्रमोट हो गए क्या, और किसी का रिप्लाई आया नहीं आया, इट्स ओके, चलता है। पहले ऐसा नहीं था। हर एक इंसान के पास में मेरा कॉल जाता था 8 बजे बाद में रात को शुरू हो जाता था। मैं कि इन 10 लोगों को कॉल करना है, पूछना है कितने पास प्रमोट हुए। किसी का 1 हो गया, किसी का 2 हो गया, किसी का नहीं हुआ, किसी ने 5 ही कर दिए। तो ये थोड़ा डेंजर वाली बात होती थी। कोई अगर 5 पासेस वेडनेसडे को प्रमोट कर देता था तो मुझे लगता था कि इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कि इसके गेस्ट आने चाहिए। अगर 5 पे प्रमोट हो गए तो उसको 4 दिन तक संभालना पड़ता था। तो इन लोगों के साथ में मिलके सैटरडे नाइट तक एनी हाउ पासेस प्रमोट हो जाने होते थे। और ये सारी पेमेंट जो आती थी ना, वो एडवांस 50 रुपए पर पास, 250 रुपए एडवांस दो, पासेस लो और जाओ। किसी का पेमेंट नहीं आया तो सैटरडे नाइट फाइनल, सैटरडे को 8 बजे तक पेमेंट आ जानी चाहिए। नहीं आई तो तुम भी बाहर, तुम्हारे गेस्ट भी बाहर। ये होता था। तो सब लोग डिसिप्लिन में हैं। डिसिप्लिन की शुरुआत हम लोगों से होती है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हुए तो जब आपकी 100 की टीम होगी वो कभी भी डिसिप्लिन में नहीं रह सकती। पहले आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। टाइम बोला है जो उस टाइम पे शुरू करना होगा।